हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश शाह। आपका बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश शाह में। आज हम लेके आए हैं जीके के 30 प्रश्न और उत्तर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 228। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। चलिए अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? वह नदी घाटी जिस भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। खाद्यान्न भंडार के रूप में पंजाब जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शांति घाटी स्थित है, शांति घाटी स्थित कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। शांति घाटी स्थित है केरल में। चलिए अगला प्रश्न है, मैदुराई कहाँ है? मैदुराई कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केप केमोरिन, केप केमोरिन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने के कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच रेखा सीमा निर्धारण करने के कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी एवं पूर्वी, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। और सुरंग का नाम क्या है? जवाहर सुरंग। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावार, भावार। चलिए अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय, उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।